हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स को हम कंप्लीट कर चुके थे और लेवी ऑफ इनकम टैक्स करेंगे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को स्टार्ट करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए ये हमेशा नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इसमें मेरे साथ लेवी ऑफ इनकम लेवी ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन एज पर सेक्शन एज पर सेक्शन 4 इनकम इनकम ऑफ द प्रीवियस। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये पेन वगैरह स्लिप हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी राइटिंग में। ठीक है। इनकम ऑफ द प्रीवियस प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर ऑफ a person is charged is charged to tax in the immediately 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 following assessment year। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे फिर से, क्योंकि आपको मैं बोलते जा रहा हूँ, आप उसी को ही सुन सुन के लिखते जाएंगे, क्योंकि ऐसे में समझ नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद राइटिंग सही हो जाएगी, क्योंकि भी पेन स्लिप हो रहा है। ठीक है। आपको इसे समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको राइट डाउन करवाऊंगा। पहले आपको समझाता हूँ। पहली बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर मान लीजिए हमारा जो अकाउंट क्लोज हुआ है, हमारा अकाउंट क्लोज हुआ है 23 से 24 तक। अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ईयर, ठीक है, वो हो रहा है हमारा। पहली बात तो मैं बात करता हूँ आपसे, फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से तक होता है। हमारा फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ओके, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ऐसे हमारा 30 यानी कि 1 अप्रैल 2023 लेके 31 मार्च 2024 तक का हमें दे रखा है। अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा 2024 से 25 तक। ठीक है। ये हमारा, इसमें से हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा और हमारा असेसमेंट ईयर किसे कहेंगे, उसकी बात करते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर होगा 23 से 24 का और हमारा असेसमेंट ईयर होगा 24 से 25 तक। ये हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का होता है। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आपको उसमें बताना है हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा और असेसमेंट ईयर कौन सा हो रहा है। हमारा दे रखा है, इससे क्वेश्चन है। ठीक है। हमें इसमें हमें अपना असेसमेंट ईयर बताने में असेसमेंट ईयर कौन सा होता है। ठीक है। दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 19 से 20 तक का, और एक है हमारा असेसमेंट के लिए 20 से 21। इसमें हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इसमें प्रीवियस ईयर होगा हमारा 19 से 20 और हमारा असेसमेंट ईयर होगा 20 से 21। ठीक है। और आइए अब मैं अब आपको राइट डाउन करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के बारे में। ठीक है। और उसके बाद लिखूंगा असेसमेंट ईयर के। ठीक है, लिखते हैं मेरे साथ। और मैं बात करता हूँ, जैसे हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर पे करते हैं, असेसमेंट ईयर पे करते हैं। हम
हम तो इनकम जो टैक्स फाइल करते हैं वो हम असेसमेंट ईयर के अंदर करते हैं, लेकिन जो हमारे अकाउंट्स होते हैं हम उन्हें प्रीवियस ईयर को देख के हमारी टोटल इनकम कितनी हो रही है उस पे हम टैक्स को फाइल करते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं मेरे साथ प्रीवियस ईयर के। लिखते प्रीवियस ईयर। राइट डाउन करेंगे प्रीवियस ईयर के बारे में। सेक्शन 3 है ये हमारा सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर मीन्स previous years means previous year means the financial 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 year immediately 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 preceding the preceding preceding the assessment year assessment assessment year। इसमें मैंने आपको समझाया था असेसमेंट के जस्ट नेक्स्ट वाला जो हमारा मतलब पिछला होता है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ समझाया था, आपको एक क्वेश्चन भी राइट डाउन करवाया था। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अब हम। इनकम अर्न इनकम अर्न in a year is assessed in the next year। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो हम इनकम टैक्स को जो इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो हम असेसमेंट ईयर के अंदर करते हैं। ठीक है, और जिसके ऊपर करते हैं जो हमारी टोटल इनकम बनती है वो बनती है हमारी प्रीवियस ईयर की, उसके ऊपर हम असेसमेंट ईयर के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द ईयर इन विच द ईयर इन विच in which income is income is income is earned in earned is is no, known as previous year। ये भी मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर and the next year and the next year in which income in which in which income is assessed assessed is is known as assessment year। assessment year ये पॉइंट में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट में लिखेंगे इट इज mandatory 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 for all SEC SEC to follow financial year। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बोला था वो तो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसी को राइट डाउन करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल
April to 31st March as previous year, previous year for income, income tax purpose. ये मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा आता है नेक्स्ट हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले मैं आपको एक एक नोट लिखवाना चाहता हूँ, उसे लिखेंगे जल्दी जल्दी नोट को। लिखिए मेरे साथ नोट। नोट को लिखिए बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर during the financial year in such a case the previous year shall be shall be the period beginning beginning on the beginning on the date of setting up of the business or profession and ending with 31st March 31st March of the said financial year financial year। इसे जल्दी जल्दी राइट डाउन करेंगे अभी। और भी लिखना है इस नोट के अंदर, बाकी मैं आपको एक बार में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा असेसमेंट ईयर के साथ में। इफ अ सोर्स ऑफ इनकम source of income comes into existence in the said financial year financial year then the then the previous previous year will commence from the date on which the source of income source of income newly comes into existence and will end and with
31st March of the financial year। जल्दी जल्दी राइट डाउन करेंगे, 2 मिनट्स का आपको टाइम देता हूँ। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब करने वाले हम असेसमेंट ईयर को भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है। हम सिर्फ नोट्स बनाते हुए चले, हम असेसमेंट ईयर्स को भी राइट डाउन करेंगे, हम पूरे नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो रिवीजन करते समय। रिवीजन हमारा वन शॉट में आएगा, पूरा सारे चैप्टर्स हम कवर कर लेंगे वन शॉट के अंदर, यही सारे नोट्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, लिख लिया होगा अभी तक तो आपने। अब असेसमेंट ईयर का रेंज सेक्शन 2+7 का लिखेंगे। अब असेसमेंट ईयर लिखेंगे मेरे साथ, असेसमेंट ईयर 2+7, असेसमेंट ईयर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में A.Y भी लिखते हैं असेसमेंट ईयर को। और ये हमारा इसका सेक्शन 7 ये 2+9 है। सॉरी, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, सेक्शन 2+9 है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, 2+9 है सेक्शन हमारा। राइट डाउन करेंगे अब, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर means the period of 12 months commencing commencing on the first day of April every year। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो 2+7 था हमारा सेक्शन, वो हमारा एसएससी का सेक्शन था 2+7। आइए हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, इट इज द ईयर इट इज द ईयर जस्ट आफ्टर द प्रीवियस ईयर के जस्ट आफ्टर ही हमारा असेसमेंट ईयर आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था, जस्ट आफ्टर द previous previous year in which income earned income earned इनकम अर्न इन दी प्रीवियस ईयर, जो हमने पिछले साल की इनकम कमाई है, हम उसे असेसमेंट ईयर के अंदर में हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अर्न इन दी प्रीवियस ईयर is charged to टैक्स। और एग्जाम्पल लिखेंगे अब इसका। एग्जाम्पल, असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर 2024 25 is a year is a year which commences on April 1st 2024 and ends on March 31st March 25 income of an SEC
income of an SSC earned in the previous year previous year 2023 पे हमारा ये ठीक है is assessed is assessed in the assessment year 24 से 25 तक जो हमारा प्रीवियस हो गया हमारा 20 से 24 और हमारा असेसमेंट हो गया 24 से 25 जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं इसके बाद हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं इनकम टैक्स के जो हमें मतलब कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल पे कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट करेंगे क्या रेट है हमारा और सीनियर सिटीजन पे क्या रेट है और वेरी सीनियर सिटीजन्स पे भी हम करने वाले हैं ठीक है हम क्वेश्चंस कुछ नहीं छोड़ेंगे बाकी हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आइए लिखेंगे हमारे मेरे साथ अब हमारा एग्जाम्पल के बाद और हमारे एक और एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसमें ताकि आप जब भी पढ़ेंगे नोट्स तो आपको क्लियर रहते रहेंगे आपको हम एक और हम एग्जाम्पल लिखेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 is the year which commences on April 1st 2023 and ends on March 31st 2024. Income of an SSC earned in the previous year 23 से 24 is assessed in the assessment year 24 से 25 ये हमारा असेसमेंट ईयर हो गया हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 23 से 24 हमने दो एग्जांपल इसमें राइट डाउन कर लिए अब हम बात करने वाले एसएससी का आप काफी देर से वेट कर रहे हैं कि आखिर एसएससी होता कौन ठीक है अब उसको राइट डाउन करेंगे और उससे आपको समझाऊंगा ठीक है एसएससी कौन होता है पहले आप राइट डाउन करेंगे उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एसएससी कौन होता है उसके बाद हम करने वाले हैं पर्सन आखिर पर्सन में कौन कौन आते हैं हमारे पर्सन के अंदर ठीक है और एसएससी का हमारा सेक्शन था सेक्शन 2 क्लोज 7 था हमारा एसएससी का जो मैंने आपको गलती से उसमें असेसमेंट ईयर में बता दिया था असेसमेंट ईयर का 2 क्लोज 9 है लिखेंगे मेरे साथ एसएससी आखिर होता कौन है आपका असेसमेंट ईयर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर भी कर दिया मैंने ठीक है और लेवी ऑफ इनकम टैक्स तो सेम है जैसे आपने प्रीवियस ईयर में कराया अब मैं आपको वही लेवी ऑफ इनकम टैक्स अभी हमारा रहता है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा पहले आपको एसएससी एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद लिखेंगे आखिर एसएससी है कौन और एसएससी का हमारा सेक्शन है 2 क्लोज 7 सेक्शन 2 क्लोज 7 हमारा एसएससी का राइट डाउन करेंगे एसएससी मीन्स एसएससी मीन्स पे लिखेंगे पॉइंट्स लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट है हमारा एसएससी मीन्स अ person by whom any tax any tax or any any other sum of money that is penalty or interest is is payable
payable under this act under this act। अब मैं आपको एसएससी समझाता हूँ। आखिर एसएससी होता कौन सा पर्सन है? ठीक है, एसएससी वो होता है जो टैक्स को पे करता है। हम डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा एसएससी कौन होता है? हमारा एसएससी सेम पर्सन होता है जिसपे हम टैक्स लगाते हैं, वही पर्सन ही टैक्स को पे करता है, उसी को एसएससी कहते हैं। और इनकम टैक्स के अंदर एसएससी और जिसपे इनकम टैक्स लगता है दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। जैसे कि आपने बिस्किट्स परचेज करते हैं, आप शॉप पे जाके चिप्स खरीदते हैं, ऐसे काफ़ी आप ग्रोसरी आइटम हो गया, काफ़ी आप मेडिसिन भी खरीदते हैं। तो इसमें जो शॉपकीपर होता है वो तो हमारा एसएससी होता है, बट वो कवर करता है हम लोगों से। ठीक है, तो लेकिन इसमें ना हमारा एसएससी एसएससी तो सेम होता है, लेकिन टैक्स जो मतलब कलेक्ट करता है, ठीक है, वो अलग पर्सन से करता है। और डायरेक्ट टैक्स में जिस पे टैक्स अप्लाई होता है वो ही पे करता है, उसी को एसएससी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम एसएससी में, एवरी पर्सन every person every person in respect of whom any proceeding under this act under this act proceeding under this act has been taken whether or not he not he is liable for any tax interest or a penalty for the assessment of his income or loss, or the amount amount of refund refund due to him। अब राइट पॉइंट लिखेंगे। आपको 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ, आप जल्दी जल्दी से राइट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी इस पॉइंट को। जल्दी जल्दी चैनल को यार सब्सक्राइब करिए। आप अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया चैनल को, तो जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट लिखेंगे। राइट डाउन कर लिया होगा अभी तक तो आपने। लिखते थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है a person who is assessable in respect of income or loss of another person। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया हमने एसएससी। हम सीधे पॉइंट्स को लिखते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे रिवाइज करने में ज़्यादा, रिवीजन करते समय ज़्यादा हमें कोई तकलीफ ना आए। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज पूरा समझा दिया है, जल्दी जल्दी लिखेंगे अब। एवरी पर्सन who is deemed deemed to deemed to be an SSE under any provision of this act and
लास्ट पॉइंट है हमारा, जल्दी जल्दी लिखेंगे लास्ट पॉइंट। उसके बाद हम चलते पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। और हमारा पर्सन का सेक्शन 2 + 31 है। अ पर्सन, a person who is who is who is deemed to be deemed to be an SSC in default under any provision of this act एग्जाम्पल है। a person who was who was liable to liable to deduct deduct tax but has failed to do so shall be shall be treated treated as an SEC in default। अब हम बात करने वाले पर्सन के अंदर जाते हैं। हम सेक्शन 2 + 31 है हमारा पर्सन का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं हम उनको लिखते हैं। अब जल्दी लिख लीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ पर्सन के अंदर क्या क्या होता है। हमारा इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, हमारा AOI होता है, बी और हमारा BOI होता है, और हमारा लोकल अथॉरिटी होता है, और एवरी एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आते हैं हमारे, इंक्लूडिंग होते हैं। आइए लिखते हैं पर्सन के अंदर, पर्सन को लिखते हैं पर्सन। पर्सन का सेक्शन हमारा सेक्शन 2 + 31। हम राइट डाउन करते हैं क्या क्या होता है हमारा। दी टर्म person includes the followings। फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल। सेकंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे जिसे हम HUF के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म हमारी HUF के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। और हमारा थर्ड आता है कंपनी। फोर्थ है हमारे, इसके अंदर फॉर्म भी आती है कंपनी। फोर्थ पे आता है फर्म। इसके अंदर हमारा इंक्लूडिंग है LLP, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इसके अंदर इंक्लूड है हमारा LLP। फिफ्थ है हमारा एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिसे जिसे AOP कहते हैं। AOP शॉर्ट फॉर्म AOP, जिसे AOP कहते हैं, ओरा बॉडी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे BOI कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसे BOI कहते हैं। वेदर
incorporated, incorporated or not. सिक्स्थ है हमारा लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। लास्ट है हमारा सेवंथ, लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट में लिखेंगे हमारा सेवंथ पॉइंट है लास्ट। ठीक है, इसे लिखेंगे हमारा एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल, एवरी आर्टिफिशियल फिशियल जुडिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल जुडिशियल 5 मिनट का आपको टाइम देता हूँ। 5 मिनट में आप जितना भी मैंने पढ़ाया आप जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन पे। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करेंगे। जल्दी रिवाइज कर लीजिए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम करने वाले हैं हेड्स ऑफ इनकम के बारे में करेंगे। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए आप। 5 मिनट का टाइम है।
आइए हेड्स ऑफ इनकम को स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक 5 मिनट में रिवीजन पूरा कर लिया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए हेड्स ऑफ इनकम की करते बाद हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, हम लिखते हैं। देखिए कौन कौन से हमारे यहाँ फर्स्ट हमारी सैलरीज है। आइए लिखते हैं इनकम ऑफ हेड्स में, हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, और इसका सेक्शन हमारा 14 है, सेक्शन 14। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, 14 of the act, all income of all all income of a person shall be classified classified under the following under the following under the following five heads, अब राइट डाउन करेंगे हमारे 5 हेड्स कौन से हैं। हम लिखते पहले, फर्स्ट हेड है हमारा सैलरीज, सैलरीज। सेकंड है हमारा इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड है हमारा, थर्ड, थर्ड की बात करें, थर्ड है हमारा प्रॉफिट एंड प्रॉफिट प्रॉफिट्स एंड गेन्स गेन्स ऑफ बिजनेस बिजनेस और प्रोफेशन प्रोफेशन। फोर्थ है हमारा, फोर्थ है हेड्स ऑफ इनकम कैपिटल गेन्स। मैं आपको कैपिटल गेन्स बताता हूँ। कैपिटल गेन्स होता क्या है, जैसे आपने शेयर्स को खरीदा है, अब शेयर्स को जैसे लॉन्ग टर्म में आपने सेल करा, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपने होल्ड करा, फिर उसे आपने सेल करा, जो उससे होने वाला गेन को हम कैपिटल गेन कहते हैं। और हमारा लास्ट है हमारा हेड्स ऑफ इनकम, लास्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी के साथ में हमारा हेड्स ऑफ इनकम खत्म होता है। इसके बाद हम करने वाले हैं सोर्सेस और हेड्स ऑफ इनकम के अंदर डिफरेंस, इसके बारे में करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में। इसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम उससे हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे, इंडिविजुअल में सीखेंगे, कैसे हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, और सीनियर सिटीजन में सीखेंगे, और वेरी सीनियर सिटीजन में। हमारे टैक्स रेट के अंदर भी बात करने वाले हैं, इसके अंदर हमारा टैक्स रेट क्या होगा। अब करते हैं, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन difference between heads of heads of income income and sources
सोर्सेस ऑफ इनकम, जल्दी जल्दी से राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट है हमारा देयर आर ओनली फाइव ओनली हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारा इसका सेक्शन 14 के अंदर। ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। ये 14 है, 19 नहीं, सेक्शन 14 है, क्योंकि पहले अभी स्लिप हो रहा है इसलिए। फिर थोड़ी देर बाद जैसे पहले हुआ था स्लिप उसके बाद से नॉर्मल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ऑफ द सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट but the SSC may generate the income income from various sources in the same head of income. There may be there may be various sources of income. Explain लिखेंगे example under the head income from house property. There may be there may be various sources of there may be two or more house property properties, and each house property shall be termed as a source of income. कंपटीशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।